तो जैसे कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था, सुहो को एक नया डेली क्वेस्ट मिल चुका है, जब उसने पुशअप को कंप्लीट कर दिया होता है। आगे वो स्क्वाट्स को कर रहा होता है और हम देखते हैं कि नीचे काफी सारे पोर्शंस भी पड़े हुए हैं। सुहो के स्क्वाट्स भी कंप्लीट हो जाते हैं। इसके बाद वो सिटअप्स कर रहा होता है। साथ में हम यहाँ पे ये भी देखते हैं कि ये सब ट्रेनिंग करने के लिए सुहो यहाँ पे ग्रो के साथ फ्यूज हो चुका है, लेकिन फिर भी उसकी हालत काफी ज्यादा खराब होकर रखी थी। एमोट अपने मन में कहता है, हाले ही इस ट्रेनिंग को करने के लिए इनको काफी सारे स्किल को यूज करना पड़ रहा है, लेकिन मैंने उम्मीद नहीं की थी कि ये इस ट्रेनिंग को झेल पाएंगे। यंग मोनार्क बिल्कुल भी हार नहीं मानते और कोई न कोई तो रास्ता ढूंढ ही लेते हैं। शायद एक दिन ये टार्नाक और दूसरे मोनार्क को सरपास कर देंगे। सुओ की ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है। वो कहता है, अरे यार मेरी बैक। सुओ तुरंत हीलिंग पोशन को परचेस कर लेता है। ग्रो और सुओ की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी होती है। सिस्टम की तरफ से मैसेज आता है कि क्वेस्ट के रिवॉर्ड आ चुके हैं। सुओ कहता है, ये ट्रेनिंग तो भाई एक नर्क है, नर्क से डेली क्वेस्ट के रिवॉर्ड्स और ट्रेनिंग से इंश्योरेंस स्किल और स्ट्रेंथ को एक से बढ़ा पाया। सुहो की इंश्योरेंस स्किल लेवल 3 पे हो जाती है। उसका फिजिकल डैमेज 40 से 60% हो जाता है। सुहो अपने मन में कहता है, मुझे नहीं पता कि ज्यादा है या नहीं, लेकिन अगर मैं कम दिक्कत के साथ डेली क्वेस्ट को कंप्लीट करता हूँ तो पक्का स्ट्रॉन्गर बन जाऊंगा। सुहो एमोट से कहता है, एमोट कल भी मेरे साथ ट्रेनिंग करने के लिए रेडी रहना। ठीक है यंग मोनार्क। आगे सुहो अपने घर में आ जाता है और वो आते ही सो जाता है। बेरू कहता है, जैसे ये घर पे आए तुरंत ही सो गए। यंग मोनार्क आज आपने बहुत ही अच्छा काम किया। चलो अब यंग मोनार्क सो गए हैं तो मैं आखिरकार थोड़ी सी टीवी देख सकता हूँ। बेरू टीवी को ऑन करता है जहाँ पे न्यूज चल रही थी। हंटर एसोसिएशन ने एयरपोर्ट के डंजन ब्रेक के इंसिडेंट के बाद फील्ड टाइप डंजन के लिए कुछ रेगुलेशन को तैयार करेंगे, ऐसा अनाउंस किया है। फील्ड टाइप डंजन ये गेट के अंदर के डंजन से अलग होते हैं। फील्ड टाइप डंजन में मॉन्स्टर के मैजिक एसेंस क्रिस्टल बार बार मिलते हैं और इसलिए फील्ड टाइप डंजन के पोजीशन के राइट्स प्राइवेट गिल्ड्स को दिए जाते हैं और उससे उनको काफी ज्यादा बेनिफिट भी मिलते हैं। हालांकि इस इंसिडेंट की वजह से हंटर एसोसिएशन ग्रीम रीपर गिल्ड और दूसरे गिल्ड पे जल्दी से ही कदम उठाने वाली है, क्योंकि इनके पास काफी ज्यादा हाई लेवल के फील्ड टाइप डंजन्स है। यहाँ पे हम देखते हैं कि इसके नोटिस ली मिनसंग को मिल गई होती है। ये सब देख के वो कहता है, आखिर ये सब क्या है? हंटर एसोसिएशन का एक एजेंट है, ली मिनसंग से कहता है, हंटर ली मिनसंग ग्रीम रीपर गिल्ड के पास काफी ज्यादा फील्ड टाइप के डंजन है। हम उन फील्ड टाइप डंजन को उनके अभी की स्टेट में ऐसे खुला नहीं छोड़ सकते, इससे दुनिया को काफी ज्यादा डैमेज हो सकता है। हंटर एसोसिएशन के अपर मैनेजमेंट ने कहा है कि ग्रीम रिपर गिल्ड को बिलोंग करने वाले बी रैंक के फील्ड टाइप डंजन आज फील्ड को जल्दी से जल्दी क्लियर हो जाना चाहिए। इसके ऊपर से आधे साल से भी ज्यादा हो गए आपने कोई हंटर वाला काम किया है। अगर आपको आपका हंटर लाइसेंस कंटिन्यू चाहिए तो आपको 5 फील्ड टाइप डंजन की रेड में शामिल होना होगा। ये सब सुन के मिनसंग अपने मन में कहता है, ये पक्का चेयरमैन वो जिनचुल है जिन्होंने मुझ पे शॉट लिया है। मुझे यकीन नहीं हो रहा सारी जगहों में से सबसे बड़ी फैक्ट्री 5 फील्ड की तरफ वो जा रहे हैं। मुझे इस प्रोपोजिशन को रिजेक्ट करना ही होगा, भले फिर मैं हंटर एसोसिएशन का दुश्मन ही क्यों ना बन जाऊं। लेकिन तभी लिम टैग्यू कहते हैं, हंटर एसोसिएशन की रिक्वेस्ट को हम एक्सेप्ट करेंगे। एग्री करने के लिए आपका शुक्रिया गिल्ड मास्टर। बिल्कुल, आपको तो ये उम्मीद करनी चाहिए कि ये हंटर एसोसिएशन का ऑर्डर है और इसे मानना ही है और उसको तो फॉलो करना ही है। टैग्यू की बातें सुन के मिनसंग अपने मन में कहता है, ये लिम टैग्यू कोई हैरानी की बात नहीं है कि ये क्यों ओवरसीज की मिशन से इतनी जल्दी वापस आया है। ये साला मेरे काम में टांग अड़ाने के लिए ही आया है। एजेंट जाते हुए कहता है, हंटर एसोसिएशन 5 फील्ड टाइप डंजन की ओर रेड भेज रही है, प्लीज उनके साथ पार्टी फॉर्म कीजिए। आगे ये सब एजेंट यहाँ से चले जाते हैं। मिनसंग टैग्यू से कहता है, लिम टैग्यू अब ये तुम क्या करे हो? क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? तुम्हें पता भी है कि फील्ड टाइप डंजन कितना ज्यादा एक्सपेंसिव है? क्या तुम्हें सच में लगता है कि हंटर एसोसिएशन का गोल फील्ड टाइप के डंजन से छुटकारा पाना है? यकीनन उन्होंने रियलाइज कर लिया है कि तुम सीक्रेटली क्या कर रहे हो। मैंने तुम्हें कहा था ना कि उनको अंडर एस्टिमेट मत करना, तुमने बस मेरे वार्निंग को इग्नोर ही नहीं किया। पर क्या तुमने मेरी गैर मौजूदगी में गिल्ड्स के मेंबर को यूज करने की हिम्मत नहीं की है? हाँ मिनसंग, क्या तुम अभी भी ऐसा सोचते हो कि मैं तुम्हारा वही ड्राइवर हूँ जो तुम्हारी गलतियों को साफ करता है? एक रिक्रूटर ने मुझसे कांटेक्ट किया है, उसने कहा है कि कोरिया में एक नया एसरेक हंटर अपीयर हुआ है। मैं हंटर एसोसिएशन को विजिट करने के लिए जा रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम रेड में जाने की तैयारी करो। मिनसंग, शायद तुम अभी भी चीजों को सही कर सकते हो, बस अपना बेस्ट करना, इस बार कुछ गड़बड़ मत करना। इतना
कहने के बाद टाइगू भी यहाँ से चला जाता है। मिनसंग बहुत ही ज्यादा रेज में होता है। वो अपने मन में कहता है एक और यस रैंक का हंटर। सारे के सारे कमीने यस रैंक होके लकी बन रहे हैं। वो एलियन का बच्चा कब ग्रो होगा, वो फिर से फ्रैगमेंट कब आएगा, जल्दी से मेरे लिए उस टाइगू को खत्म कर दो। तभी मिनसंग की मोबाइल पे नए यस रैंक हंटर की फोटो उसे कोई भेजता है और ये कोई और नहीं वही फ्रैगमेंट होता है। मिनसंग उसे पहचान जाता है और वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। वो कहता है अरे ये तो वही है, पक्का कुछ इंटरेस्टिंग करने वाला है। आगे हमें हंटर एसोसिएशन में दिखाया जाता है। नए इस रैंक हंटर को देखने के लिए सभी काफी ज्यादा एक्साइटेड हो रहे थे। चोई जोंग इसके पास आ जाता है और इसे कहता है हंटर पार्क डोजिन, नए इस रैंक हंटर बनने के लिए आपको कांग्रेचुलेशंस। क्या हम पहले भी कहीं पे मिले हैं? मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैंने आपको कहीं तो देखा है। नहीं, हम पहले कभी भी नहीं मिले हैं, लेकिन मुझे आपके बारे में पता है। अच्छा माफ कर देना, मैंने आपको कोई और ही समझा। चलो ये सब बातें छोड़ो, क्या आप हंटर गिल्ड के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पसंद करेंगे? आपके प्रपोजल के लिए थैंक्स, लेकिन मेरे पास ऑलरेडी गिल्ड है जिनके साथ मैं साइन करना चाहता हूँ, तो मैं आपके साथ ज्वाइन नहीं हो सकता। हम देखते कि भाई टाइगू यहाँ पे आ जाता है और हमें पता चलता है कि ये किसी और के साथ नहीं बल्कि ग्रीम रिपर गिल्ड यानी टाइगू के गिल्ड में साइन इन करना चाहता है। इसके बाद हमें एक हफ्ते बाद पाजी फील्ड डंजन में दिखाया जाता है, जहाँ हम व्हाइट टाइगर गिल्ड की ए रैंक हंटर बाइक मीहो को देखते हैं। मीहो मिनसंग से कहती है मैं यहाँ पे हंटर एसोसिएशन के रिक्वेस्ट पे पाजी फील्ड की रेड में ज्वाइन होने के लिए आई हूँ। मेरा नाम है बाइक मीहो और मैं व्हाइट टाइगर गिल्ड से हूँ। मेरा नाम मिनसंग है। लगता है फील्ड टाइप डंजन तुम्हारे लिए कुछ ज्यादा ही एक्स्ट्रा काम बन गया है। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये तो नेचुरल हेल्प प्रोवाइड की जा रही है। मीहो अपने मन में कहती है वाह, शायद एवी ऐसा गुड एक्टर नहीं था। इसकी पूरे तरीके से लगी पड़ी है, अंदर से इसकी पूरी तरीके से बैंड बजी हुई है, लेकिन फिर भी बाहर से बहुत ही ज्यादा काइंड होने का एक्ट कर रहा है। खैर वैसे भी पाजी फील्ड टाइप डंजन में जो कुछ भी हो रहा है आज वो सब कुछ एक्सपोज हो जाएगा। मैं खुद अपने हाथों से तुम्हारा ये नकाब उतारूंगी। लेकिन इसके ऊपर से और एक अजीब चीज हो गई है। ये नया इस रैंक का हंटर पार्क डोजिन जो ग्रीम रिपर गिल्ड में ज्वाइन हुआ है वो भी पार्टी में शामिल हो चुका है। पक्का कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। इसके बाद हम इस पार्टी के माइनिंग टीम को देखते हैं, जहाँ इनका लीडर सभी को पिकैक्स उठाने को कह रहा होता है और यहाँ पे हम इस माइनिंग टीम के रेड में सुहो भी है। आगे हमें कुछ दिन पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हम देखते कि मिनसंग पार्क डोजिन यानी फ्रैगमेंट से बात कर रहा था। मिनसंग कहता है क्या बात है, तुम तो कुछ ही समय में काफी ज्यादा ग्रो हो गए। मुझे लगता है कि एलियंस काफी जल्दी से ग्रो होते हैं। शुरू में ही मैंने खुद से ही यंग लड़की को चुना था ताकि इस दुनिया में बिना किसी दिक्कत के सर्वाइव किया जाए। मुझे अब मेरे बॉडी के अपीयरेंस को कंसिडर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने ज्यादा फ्रैगमेंट को जमा करके अपनी स्ट्रेंथ को फिर से हासिल कर लिया है। वैसे पार्क डोजिन इस नाम का क्या सीन है और हंटर भी बना, आखिर तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? ये नाम मैंने खुद को दिया है ताकि मैं पब्लिकली एक्टिव रह पाऊँ और हंटर बनने से मैं बाहर की चीजों को और भी ज्यादा अच्छे से संभाल सकता हूँ। एयरपोर्ट के इंसिडेंट की वजह से हंटर एसोसिएशन मैंने सिविलियन डैमेज किया है ऐसा बहाना करके मेरे पीछे पड़ गई है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो और हंटर एसोसिएशन ने पाजी फील्ड की फैक्ट्री को ढूंढ लिया तो हम दोनों का ही खेल खत्म हो जाएगा। मिनसंग चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, इसीलिए तो मैंने ग्रीम रिपर गिल्ड को ज्वाइन किया है। रेड में जितने भी हंटर ज्वाइन होंगे मैं उनको अपने बिलीवर्स में टर्न कर दूंगा और जब ऐसा होगा तो उनको वहाँ पे कुछ भी नहीं मिलने वाला। क्या बात है, शुरुआत से ही तुमने एक स्ट्रॉन्ग मूव किया है। हाँ, और क्या तुम्हें लगता है कि तुम अभी यस रैंक हंटर लिम टाइगू को हरा सकते हो? क्या तुम उसको मारने की मेरे प्रॉमिस को याद दिला रहे हो? उसको मिलने के बाद मुझे यकीन है। हाँ, मिनसंग अपने मन में कहता है मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता कि तुम दोनों ही मर जाओ, तू कमीने बस मेरे प्लान को निभा। इसके बाद हमें प्रेजेंट में जिनचुल को दिखाया जाता है। वो कहता है पाजी फील्ड टाइप डंजन की रेड जल्दी स्टार्ट होने वाली है। ली मिनसंग और स्टारडस्ट इस रेड में हमें सॉलिड एविडेंस को ऑब्टेन करना ही होगा। जो हंटर इस रेड में शामिल हुए हैं उनको देखा जाए तो चिंता करने की वैसी जरूरत है नहीं। व्हाइट टाइगर गिल्ड का शुक्र है ए रैंक के हंटर बेकमियो भी इस रेड में शामिल हुई है, और अगर कुछ हो भी जाता है तो हमारे पास है चोई जोंग और दूसरा यस रैंक हंटर है। हालांकि ये नया यस रैंक हंटर पार्क डोजिन अचानक से ही अपीयर हुआ, उसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। जैसे ही हमने पाजी फील्ड डंजन की रेड की शुरुआत की वो ग्रीम रिपर गिल्ड में ज्वाइन हो गया। मैं कुछ कर नहीं सकता, हालात ली मिनसंग की फेवर में जा रहे हैं और इसके ऊपर से और एक चीज मुझे परेशान कर रही है। सुहो एग्जीक्यूशन क्रू के तौर पर शामिल हुआ है। पता नहीं ये कोइंसिडेंस है या नसीब। मैंने सुहो को एग्जीक्यूशन क्रू के तौर पर शामिल होने के लिए अप्रूव दे दिया है, लेकिन मुझे नहीं पता है कि ये फैसला सही है या गलत। अगर सुहो का
कोई प्लान होगा तो मुझे उसकी हेल्प करनी ही चाहिए। इसके बाद हमें पाजी फील्ड डंजन में दिखाया जाता है जहाँ हंटर यहाँ के मॉन्स्टर से फाइट कर रहे होते हैं। एक मॉन्स्टर बहुत ही पावरफुल फ्लेम के साथ एक हंटर पे हमला कर देता है। हंटर उसके फ्लेम को ब्लॉक तो करता है पर वो ज्यादा देर तक इसे संभाल नहीं सकता। तभी मिहो यहाँ पे आ जाती है और इस मॉन्स्टर की जबड़े पे वो एक जोरदार पंच जड़ देती है। तभी मिहो पे दूसरा एक मॉन्स्टर अटैक करने के लिए आ जाता है लेकिन मिहो उसके अटैक को डॉज कर देती है। फिर मिहो उस मॉन्स्टर के ऊपर चढ़ जाती है और बैक जंप लगाती है और उधर से फिर से जंप लगा के दूसरे मॉन्स्टर के मुंह पे भी एक जोरदार पंच जड़ देती है। हम देखते हैं कि मिहो ने यहाँ पे दोनों बीस्ट को खत्म कर दिया है। मिहो अपने मन में कहती है क्या ली मिन संग बैटल में ज्वाइन नहीं हो रहा? शर्म की बात है उसके जैसा कोई एक ए रैंक से अविक हुआ है। क्या उसे लगता है कि ए रैंक होना कोई जोक है? मिहो ये सब सोच रही थी लेकिन एक मॉन्स्टर उसमें फिर से अटैक कर देता है पर डोजिन यहाँ पे आता है और उसे एक ही चॉप में खत्म कर देता है। हंटर मिहो प्लीज जरा केयरफुल रहो। मिहो अपने मन में कहती है इसने बहुत ही आसानी से एक अटैक में सैलेमेंडर को खत्म कर दिया। हंटर पार्क डोजिन एक रेड के अंदर इसने नॉर्मल कपड़े पहने हैं तो मुझे लगा कि इस रैंक होने के बावजूद ये कुछ खास नहीं है। इसके बाद मिहो देखती है कि भाई डोजिन तो बहुत ही आसानी से बहुत सारे सैलेमेंडर मॉन्स्टर को खत्म कर देता है। ये सब देख के वो अपने मन में कहती है मुझे लगता है कि ये रैंक हंटर एक अलग ही लेवल पे होते हैं। इसके बाद हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है। मिनसंग कहता है चलो यहाँ के सब मॉन्स्टर खत्म हो चुके हैं। मॉन्स्टर उम्मीद के पहले ही खत्म हो गए पर मुझे लग रहा है कि पाजी फील्ड में अभी भी कुछ मॉन्स्टर है। हंटर मिहो तुमने रियलाइज कर लिया? हाँ, ग्रीम रिपर गिल्ड के पास जितने भी डंजन है उनको मेंटेन रख पाए इसलिए हम बार बार मॉन्स्टर को खत्म करते रहते हैं। इसलिए तो बाहर की दुनिया में कोई भी खतरा नहीं है। ये सुन के मिहो अपने मन में कहती है क्या मॉन्स्टर को खत्म करना? आमतौर पर गिल्ड्स इसके बारे में चिंता भी नहीं करते क्योंकि रोज डंजन में आना जाना नहीं होता। पक्का यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है। आगे मिनसंग सभी से कहता है ठीक है चलो बॉस की रूम वो यहाँ पर है। मिनसंग अपने मन में कहता है कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम ढूंढने की कितना हार्ड ट्राई करती हो तुम उसे कभी भी नहीं ढूंढ पाओगी जिस समय अपराधी बन सकता हूँ। डीमंस ने ऑलरेडी फैक्ट्री को डिसमेंटल कर दिया है और वो पाजी फील्ड के अंदर कहीं छुप गए हैं। फैक्ट्री के बारे में तुम्हें कुछ भी ट्रेस नहीं मिलेगा। इसके बाद हमें डीमंस को दिखाया जाता है जो कि पाजी फील्ड में ही कहीं पे छुपे हुए हैं। एक डीमन कहता है कितना बुरा है दूत यहाँ पर है पर हम उनसे मिल नहीं सकते। इस खाली समय में हम काफी सारा स्टारडस्ट बना पाते हैं। तभी बाहर हम यहाँ पे सूहो को देखते हैं। वो बेरो से कहता है बेरो तुमने कहा था कि यहाँ से तुम्हें डीमंस की प्रेजेंस सेंस हुई राइट? हाँ यंग मोनार्क। सूहो दरवाजे को ओपन करता है और अंदर डीमंस होते हैं। हाँ ये कौन आया है? सूहो इसके मुंह पे एक पंच जड़ देता है और इस डीमन का सर उड़ के दूर गिर जाता है। बेरो कहता है वाओ एक शॉट में सर उड़ गया। ये देख के लग रहा है यंग मोनार्क उस मगरमच्छ के साथ आपकी डेली क्वेस्ट काम कर रही है। साइड के लोगों को देख के सूहो अपने मन में कहता है इन लोगों के पास अपना खुद का दिमाग नहीं है तो पाजी फील्ड टाइप डंजन में स्टारडस्ट की फैक्ट्री है। अभी जो डीमन जिसका हेड उड़ के गया था वो एक अलग ही फॉर्म लेते हुए कहता है ब्लैक मास्क। मैंने उम्मीद नहीं की थी कि जो पर्सन हमारे काम में टांग अड़ा रहा है जिसके बारे में दूत ने हमें बताया था वो यहाँ पे आएगा। चलो बढ़िया है दूत के लिए तुम एक अच्छे गिफ्ट बनोगे।